जैसा कि आप लोग जानते हैं CUET UG 2024 का रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया गया है। अगर आप अपना स्कोर कार्ड अभी तक नहीं देखे हैं तो आप CUET UG के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो आप हमारे चैनल के नीचे जाएं और वहां पर एक वीडियो डाली गई है, उसके डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक दिया गया है, तो वहां से आप डायरेक्ट जाकर भी आप अपना स्कोर कार्ड जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर रिजल्ट जारी हो गया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोल चुकी है, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटी जो है वो आपको अपना एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराने के लिए अपना पोर्टल जो है ओपन कर चुकी है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखनी चाहिए ताकि आपको कोई भी काउंसलिंग के समय पर दिक्कत ना हो, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। तो आप ये जो डॉक्यूमेंट जो हम आपको बताने वाले हैं आगे, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपने लिस्ट में रख लेंगे एक जगह करके, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए कि यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिस्ट है, जहां से हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान लेंगे कि CUET UG एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट ये आपको चाहिए। यानी जो भी CUET का फॉर्म आपने भरा था, उसका रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपने लिस्ट उसमें कॉलेज को पुट किया था, यूनिवर्सिटी को पुट किया था, वो पूरी आपको फॉर्म चाहिए, साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, साथ ही आपको एडमिट कार्ड चाहिए, जो भी आपने अपना एग्जामिनेशन जाके सेंटर पर दिया था तो वो एडमिट कार्ड चाहिए, और साथ ही पेमेंट रिसिप्ट, जो आपने पेमेंट फी पेमेंट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे चाहिए। और इस सारे को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ पे ले जाना होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब अगर कोई भी वेबसाइट आपको ये फोटो जो है वो अपलोड करने के लिए कहती है, तो यह आपको स्कैन करके अपने फोन पे भी रख लेना चाहिए। साथ ही आप सेकेंडरी क्लास यानी 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो कि आपके पास ऑलरेडी होगा, तो ये आप रख लेंगे। सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, यानी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें चाहिए, जो कि आपको कॉलेज द्वारा प्रोवाइड कराया गया हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो तो आप मार्कशीट से भी काम चला सकते हैं। और यहाँ पर क्लास 10th का सर्टिफिकेट एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप 10th का सर्टिफिकेट उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं हो, तो अगर है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट में शामिल करके रखना होगा। साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्टेड फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी जहां भी आपने अपना लास्ट कोर्सेज कंप्लीट किया होगा, जहां भी आपने 12th अपना कंप्लीट किया होगा या फिर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया होगा, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी खोले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से मांगते ही मांगते हैं। तो आप ये भी अपने इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट करके, अगर आपको नहीं मिली है तो आप ले सकते हैं, ताकि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिक्कत ना हो। साथ ही आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि आपको कॉलेज और स्कूल से प्रोवाइड कराते हैं। जो जब आप अपना क्लास 12th समाप्त कर चुके होंगे या फिर डिप्लोमा समाप्त कर चुके होंगे, तब आपको वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी ले लेनी चाहिए, ताकि आपको आगे एडमिशन में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप CLC और SLC और TC दोनों आप वहां पर ले लेंगे। TC और SLC दोनों एक ही होते हैं, आपके पास कोई भी एक होनी चाहिए। साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने कैटेगरी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा CUET UG के लिए, आप काउंसलिंग में आप करवाते हैं, तो आपके पास अगर SC और ST कैंडिडेट है तो SC ST सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर OBC कैंडिडेट है तो आपको नन क्रीमी लेयर वाले सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप EWS के तहत अपना एप्लीकेशन डालते हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होने चाहिए इस पर गवर्नमेंट फॉर्मेट इफ एप्लीकेबल, यानी एप्लीकेबल है तब आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपने इसके तहत अपना मेरिट लिस्ट निकलवाना चाहते हो तो आप जो है ये डॉक्यूमेंट अब पहले ऑलरेडी अपने पास रख लीजिएगा, जो कि वैलिड होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी आपको नहीं चलेगी यहाँ पे। तो आप इसको 1 साल के अंदर ही बनवाए होंगे, उसी को आप अपडेटेड सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट रखेंगे। अब यहाँ पर PWD सर्टिफिकेट, ये PWD कैंडिडेट वालों के लिए है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर और डिफेंस कैटेगरी वालों के लिए है। तो यहाँ तक आप लोग का सर्टिफिकेट जो है वो रखनी है, ये तमाम सर्टिफिकेट जो हमने आपको बताई। अब बात कर लेते हैं कुछ और सर्टिफिकेट और कुछ और डॉक्यूमेंट रिलेटेड की। तो यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट खोजा जाता है, लेकिन अगर आप
जिसके पास नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा कभी कभी मांगी जाती है। साथ ही कन्वर्जन फार्मूला सर्टिफिकेट फ्रॉम जीपीए टू परसेंटेज और वाइस वर्सा इफ एप्लीकेबल, यानी यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट मांगी जा रही है कि आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी का क्या रूल है जीपीए को कन्वर्ट करने के लिए या फिर सीजीपीए को कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके मार्कशीट के पीछे, आपके 10th और 12th के मार्कशीट के पीछे जो है वो कन्वर्जन रूल पूरी तरह से रूल एंड रेगुलेशन दिया हुआ रहता है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पास 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप अपने मम्मी पापा का भी बैंक पासबुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट हो चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप इसके तहत अप्लाई करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बना के रख लेनी चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर आपने 12th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ी हो या गैप की हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। कई यूनिवर्सिटी आपसे नहीं खोजती है, लेकिन कई यूनिवर्सिटी खोजती है। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, 100-200 रुपया लगेगा, आपको बन के मिल जाएगा। लेकिन अगर पहले आप यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी देख लेंगे कि ये खोजता है कि नहीं खोजता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं भी खोजती है, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट जो हमने आपको ऊपर बताई वो आप ज़रूर ध्यान दे लेंगे। अब बात करते हैं कि एबीसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर एबीसी आईडी आपको बनानी होगी। एबीसी आईडी बनाने के लिए आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे, एबीसी आईडी सर्च करेंगे गूगल में और वहाँ पर आप अपना बेसिक डिटेल डाल के एबीसी आईडी बना सकते हैं। आपको वहाँ पर एबीसी आईडी मिल जाएगी। अगर एबीसी आईडी आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप जो है वो क्या करेंगे, आप उस पर जाएंगे जो कि जिसमें सारे डॉक्यूमेंट आपके होते हैं, वो उस वेबसाइट पे जाएंगे और उस वेबसाइट पे जाके आप अपना डॉक्यूमेंट जो है एबीसी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एंटी रैगिंग रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन ईमेल सी अटैच। ये जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, यहाँ तक आप जो है अपना इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं SC/ST कैंडिडेट के लिए। तो अटेस्टेड कॉपी ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, जो कि आपके पास मजिस्ट्रेट के तहत या फिर तहसीलदार के तहत बना होनी चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट अगर मानते नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो ये भी आपको बनी होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तहत बनाइए या फिर आप चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट के तहत बनाइए या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, यानी रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार के बीलो रैंक का नहीं होना चाहिए, उसके तहत आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना के यहाँ पर आपको देना होगा। ये इन्फॉर्मेशन तमाम तरह के दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भी दिया गया है कि अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आप अगर ये क्लेम करते हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर देना होगा। ये तमाम जानकारी थी सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास हैं, ये लिस्ट आप एक बार नीचे कमेंट में कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।